सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एक वीडियो इस चैप्टर में आ चुकी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बन के आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो ये हमारी सेकेंड पार्ट वाली वीडियो रहेगी। इसमें जो हमारा टॉपिक है 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की हम केमिकल प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे। इसमें जो सब टॉपिक है आपका एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। तो एसिड और बेसिस का लेबोरेटरी में किस तरह से बिहेवियर होता है, थोड़ा सा डिटेल में हम एसिड बेसिस के बारे में यहाँ बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 2.1, इसमें हमें क्या करना है, कुछ सोल्यूशन को कलेक्ट करना है साइंस लेबोरेटरी से। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आपका सोल्यूशन लैब से ले लेना है। फिर एक बूंद सारे सोल्यूशन की आपको वॉच ग्लास में एक एक करके डाल लेनी, ठीक है। अलग अलग वॉच ग्लास लेने हैं, उसमें एक एक बूंद इन सारे चीज़ों की ले लेनी है और टेस्ट करना है विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोड इन टेबल 2.1। यानी टेबल 2.1 में आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, उसकी एक बूंद और ये जो एक सोल्यूशंस हैं अलग अलग इनके सोल्यूशंस की एक एक बूंद आपको ले लेनी है और इंडिकेटर्स की एक एक बूंद उन सब में डाल देनी है। क्या कलर चेंज आपको ऑब्जर्व होगा, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनाइलफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन का, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो टेबल दिया हुआ है आपका टेबल 2.1, इसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो भी आपने सोल्यूशन लिया है, जैसे आपका HCl हो गया, NaOH हो गया, ये सारे ऐसे पूरा ले लेना है और सबको टेस्ट करना है। लिटमस सोल्यूशन से क्या कलर आता है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में क्या इसका कलर होता है, फिनाइलफ्थलीन में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में क्या होता है, ये सारे आपको टेस्ट करने। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो ये टेबल मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया आपका टेबल 2.1। इसमें क्या लेंगे, हम सैम्पल सोल्यूशन लेंगे, अलग अलग सोल्यूशंस लेंगे। देखो आसानी के लिए मैंने इसे क्लासीफाई कर दिया है एसिड और बेसिस में। यानी आप जब टेस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा जो भी आपने सोल्यूशंस लिए थे उनमें से कुछ एसिड होंगे, तो सारे एसिड का कलर के रिस्पेक्ट में एक जैसा बिहेवियर होगा, तो सबका अलग अलग नाम ना लिख के मैंने एसिड लिख दिया। तो जितने भी एसिड होंगे उनके लिए यही कंडीशन फॉलो होगी जो हम देखेंगे। इसी तरह बेसिस का, तो जितने भी बेस होंगे उनका बिहेवियर एक ही जैसा है, बिल्कुल सेम रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग नाम की जगह मैंने बेस लिख दिया। अब कौन कौन से एसिड होंगे, कौन से बेस होंगे, ये नीचे आपको दिया हुआ है। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये हो गए। बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें आपके बेसिस में आ गई। तो ये नाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन एसिड है कौन बेस। एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ ले कि CH3COOH क्या है, एसिड है बेस, तो ये आप याद रखना। अब थोड़ा सा एक आइडिया आप लगा सकते हो एक तरीके से। जैसे आपको हाइड्रोजन दिख जाए अकेला, ठीक है, तो उसे आप समझ लेना एसिड बेसिस में आपको बताना हो कि वो एसिड है या बेस, तो वो एसिड होगा। खाली हाइड्रोजन आपको दिख गया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन है। और अगर आपको OH दिख जाए, जैसे यहाँ OH, ये OH, ये OH, ठीक है, यहाँ पर भी आपको देख रहे हो OH लगा हुआ है लास्ट में, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये बेस है। हमेशा ऐसा नहीं फॉलो करेंगे कि जहाँ भी हमको हाइड्रोजन दिख गया आँख बंद करके हमने एसिड लगा दिया, या जहाँ OH दिखा हमने बेस लगा दिया, ठीक है। जैसे आप ये देखो एसिटिक एसिड में यहाँ क्या है, CH3COOH, यहाँ भी लास्ट में OH है। तो ऐसा नहीं कि OH दिखा और आपने बेस लगा दिया। इससे एक आइडिया लगा सकते हो, बहुत हद तक आप एसिड और बेसिस को पहचान सकते हो। इसलिए मैंने बता दिया। देखो सारे ही बेसिस में फॉलो हो रहा है कि नहीं, OH। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे आपको बेसिस याद रख करने हैं, जितना आपके बुक में दिए हुए हैं उन्हीं के नाम आपको ध्यान रखने कि वो एसिड है या बेस। अब रही बात ये कि एसिटिक एसिड में यहाँ लास्ट में OH है, तो ये क्यों बेस नहीं है, बेस में तो लास्ट में OH लगता है। तो भाई ये सिर्फ OH नहीं है, बल्कि ये पूरा COOH है। CH3 से, यानी जो आपका CH3 है, इससे COOH ये पूरा कनेक्टेड है। इसकी डिटेल आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ वैसे ही जान जाओगे कि एसिडिक एसिड क्या है ये। तो ये एक छोटी सी टेक्निक बताई जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो एसिड और बेसिस का, ठीक है, उनके फॉर्मूले देख के। अब चलिए हम टेबल को पूरा करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अलग अलग आपको इंडिकेटर्स लेने हैं। पहला इंडिकेटर जो हम चूज करते हैं वो रेड लिटमस सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो आप ये तो पढ़ चुके हो कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये एसिड का काम है। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये बेस का काम है।
यानी एसिड क्या करता है, फाइनली जो लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये बात आपको याद रखना है, फाइनली वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। और ब्लू लिटमस क्या करेगा, फाइनली उस सब्सटेंस को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। यानी वो लिटमस जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा। तो हमने पहला जो सोल्यूशन ले लिया, एसिड ले लिया, तो एसिड जब रेड लिटमस सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड, तो रेड लिटमस सोल्यूशन रेड का रेड ही रहेगा। वही बेस किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो रेड का वो ब्लू में चेंज कर देगा। अब अगर हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया तो उस केस में क्या होगा, देखो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये टर्न्स रेड हम लिख देंगे। बेस क्या करता है, फाइनली जो लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो भैया हमने ब्लू पहले से लिया था, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। फाइनल भी ब्लू, स्टार्टिंग में हमने ब्लू लिया था तो रिमेन्स ब्लू हम कहेंगे। अब तीसरे इंडिकेटर की बात करें जो हमको ये बताएगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, तो आपका वो हो गया फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है, इसलिए देखो मैंने बैकग्राउंड में इसके कोई कलर नहीं चूज़ किया है, जिसके जो कलर थे वो मैंने बैकग्राउंड में लिए हैं। जैसे रेड लिटमस सोल्यूशन का देखो बैकग्राउंड मैंने रेड रखा है ताकि आपको एक बार में देखने से आइडिया लग जाए। तो फिनोल्फ्थलीन का कोई कलर मैंने यहाँ चूज़ नहीं किया, यानी कलरलेस होता है। इसमें अगर एसिड डाल दिया जाए, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, यानी कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर बेस इसके कांटेक्ट में आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, कलरलेस टू ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं मिथाइल ऑरेंज देख सकते हो, बैकग्राउंड में इसका ऑरेंज कलर है, नाम से ही समझ सकते हो यार, मिथाइल ऑरेंज, यानी ऑरेंज कलर का ओरिजिनली ये होता है। एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये रेड हो जाएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो हो जाएगा। ये था टेबल में, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बाद में काम आएगा। तो ये जो इंडिकेटर हमने 4 तरीके के लिए थे, ये बताएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। कैसे बताएंगे, बाई चेंज इन कलर, अपना कलर चेंज करके, कि वो वाला कलर हो गया तो हम कह देंगे एसिड, अगर वो वाला कलर हो गया तो हम कह देंगे बेस, ठीक है। ऐसे भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, यानी वो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो उसकी महक कुछ हो जाएगी, बेसिक मीडियम में उनकी महक कुछ हो जाएगी, यानी महक बदलती है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, यानी जो अपने कलर से नहीं अपनी महक से बताएंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। चलिए इसको हम एक्टिविटी से समझते हैं। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 2.2। इसमें क्या करना है, बहुत बारीकली से फाइनली चॉप्ड अनियंस, तो आपको प्याज लेने हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और एक प्लास्टिक बैग, एक पॉलीथीन भी ले सकते हो, उसमें रख देने हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ कपड़े के टुकड़े आपको ले लेने हैं, वो भी साथ में रख देने, ठीक है। प्याज के छोटे टुकड़े और कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े उसे एक थैले के अंदर रख देना है, यानी प्लास्टिक के बैग में, और उस बैग को एकदम टाइटली बंद कर देना है और फ्रिज में उसे रात भर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब सुबह आप उसको निकाल लो, कपड़े के टुकड़े थे उसे आप निकाल लेना और उसके ज़रिए से हम टेस्ट करेंगे एसिड और बेसिस का। कैसे टेस्ट करेंगे, हमने कई टुकड़े उसमें डाले थे कपड़े के, तो उनमें से 2 आपको निकाल लेने हैं और उनकी महक चेक करो, सूंघ के देखो क्या पता चलता है। तो उन कपड़ों को जब सूंघोगे तो उनके अंदर से अनियन की महक आएगी, प्याज की महक आपको आएगी उन कपड़े के टुकड़ों में। अब उन्हें साफ़ सुथरी सरफेस पे आप रखो और कुछ बूंद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन यानी HCl का सोल्यूशन एक कपड़े के टुकड़े पे, एक कपड़े की जो स्ट्रिप है उस पर डालना है, और कुछ बूंद NaOH सोल्यूशन की दूसरे पे डालना है, ठीक है। दोनों पे, एक पे एसिड हमने डाल दिया, दूसरे कपड़े के टुकड़े पे हमने बेस डाल दिया, ठीक है। ये बात हो गई। आगे क्या करना है, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक दियर ऑर्डर। अच्छे से उन दोनों कपड़ों को पानी से धो लेना है, फिर उनकी महक चेक करो, अपने ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करो। तो भाई ऑब्जर्वेशन क्या होगा ये अब हम देख लेते हैं। तो हम अनियन की बात कर रहे थे, एसिड डालेंगे तो क्या महक होगी, बेस डालेंगे तो क्या महक होगी, ये बातें हमें करनी है। तो उन कपड़े के टुकड़े पे हम जब एसिड डालेंगे तो कोई भी महक नहीं चेंज होगी, तो हम कहेंगे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगी, यानी वही ओरिजिनल अनियन स्मेल आएगी आपको, ठीक है। एसिड डाला, कोई महक नहीं बदली, वही जो महक आ रही थी वही महक आएगी। लेकिन हमने बेस डाला तो जो स्मेल होगी ना वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ आपको डाइल्यूट वनीला एसेंस लेना है, वनीला एसेंस आता है मार्केट में मिलता है, वो आपको लेना है, और क्लोव ऑयल ले सकते हो, और इनकी महक आप चेक करो कि इनकी महक क्या आती है, ठीक है। आपने सूंघ लिया, महक ले ली कि इनकी महक कैसी है। अब क्या करना है, HCl सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको NaOH सोल्यूशन लेना है। कुछ बूंद आपको डाइल्यूट वनीला एसेंस डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में, और अच्छे से उसे शेक करना, अच्छे से हिलाना है ताकि मिक्स हो जाए उसमें।
फिर से आप उसकी महक को चेक करो और कोई भी जो चेंजेस हुआ है उसकी महक में उसे आपको बताना है। इसी तरीके से आपको क्लोव ऑयल का भी चेक करना है, ठीक है। तो दो हमने अनियन का देख लिया, अब हमें आप वनीला एसेंस का भी देख लेते हैं, क्लोव ऑयल का भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वनीला एसेंस की बात कर लेते हैं। तो एसिड में इसका क्या होगा, बेस में इसका क्या होगा, ठीक है। तो एसिड में वही नो चेंज, कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। जो इसकी महक पहले थी, कैसी महक थी, प्लीजेंट स्मेल, अच्छी सी महक थी, तो वही अच्छी वाली महक कभी भी रहेगी। बेस में क्या होगा, जो स्मेल होगी ना वो गायब हो जाएगी, स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। तीसरा हमने जो क्लोव ऑयल लिया था उसका हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम एसिड और बेस की बात कर लेते हैं। तो एसिड के केस में वही हमारा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो उसकी पहले महक थी वही महक रहेगी। लेकिन बेस के केस में क्या होगा, जो उसकी महक होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो तीनों के केस में अगर मैं सम अप करूं तो बात यही है कि चाहे आप अनियन ले लो, चाहे वनीला एसेंस ले लो या क्लोव ऑयल ले लो, एसिड के केस में उनकी महक नहीं बदलती, जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर इनका बेस से कांटेक्ट हो गया तो इनकी महक उड़ा देगा, ये गायब कर देगा तीनों की महक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एसिड और बेस में इनकी महक की क्या होती है। रिजल्ट बेसिकली आपको याद रखना है, कैसी महक होती है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चेंजेस होते हैं वो आपको याद रखना है। कि एसिड में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस में स्मेल डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा, वनीला, अनियन, क्लोव, किसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह से यूज़ कर सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन आपको मिला। तो तीनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी सब्सटेंस के साथ इसे टेस्ट करेंगे और हमें यह पता चल गया कि इसकी जो महक है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम कह देंगे वो एसिड है, महक बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन अगर महक गायब हो गई उस इंडिकेटर की, तीनों में से जो भी हमने लिया था, तो हम कह देंगे भाई ये बेस है। तो चलिए कुछ और एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिससे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड बेसिस की पता करें। तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, क्लास 10 केमिस्ट्री एनसीईआरटी, और एक और प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। दोनों में ही आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। साइंस में सारा ही आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और अलग अलग भी मैंने बनाया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो अलग प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो पिछली वीडियो मैंने बताया भी है कि कैसे आप प्लेलिस्ट तक पहुंचोगे, नहीं तो आप कमेंट कर दोगे तो मैं लिंक भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।